हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने पिछला वीडियो बनाया था कंपाउंडिंग के ऊपर, तो उसमें मैंने स्टॉप लॉस का जिक्र किया था। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप लोग चाहोगे तो मैं स्टॉप लॉस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो मानना है कि स्टॉप लॉस एक बकवास चीज़ है। स्टॉप लॉस कभी भी काम नहीं करता है। स्टॉप लॉस एक धोखा देता है, और स्टॉप लॉस को बढ़ावा वही लोग देते हैं या वही लोग सही ठहराते हैं जो लोग कंपाउंडिंग को सही ठहराते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग बिना स्टॉप लॉस के कभी काम ही नहीं करेगी। तो इसलिए जो लोग कंपाउंडिंग को हुआ बनाते हैं, कंपाउंडिंग के बारे में लोगों को बरगलाते हैं, गलत बोलते हैं कि कंपाउंडिंग ये है वो है, इससे आप करोड़पति बन जाओगे, वो लोग स्टॉप लॉस को भी सही ठहराते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कंपाउंडिंग। क्योंकि जब आप कंपाउंडिंग करते हो तो मान लो आप किसी आदमी ने 1 लाख रुपया जमा किया, वो ये कहते हैं कि आप 1 लाख रुपया जमा करो या 50,000 10,000 जो भी आपकी हैसियत है, उसमें 5% प्रॉफिट पे गेम बंद कर दो, और या 10% या 8% जो भी होता है, अलग अलग रूल की, भी उसके लॉस पे बंद कर दो। तो जहां पर वो मान लो जिस दिन पैसा नहीं बढ़ा है वो पैसा घट रहा है, और वहां पर आपने जब उसको बंद कर दिया, किसी ने 7% लॉस पे बंद किया, किसी ने 10% लॉस पे बंद किया, तो उस जहां पर बंद किया उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो ये बोलते हैं 5% प्रॉफिट और 10% स्टॉप लॉस, या 5% प्रॉफिट 8% स्टॉप लॉस। मैं ये बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है वो एक छलावा है, वो आपको धोखा देता है और एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद कर देगा? क्योंकि आप पहले तो कंपाउंडिंग के चक्कर में पड़ते हो, तो उसके लिए आपको एक रकम जमा करनी पड़ती है, ज़्यादा रकम, और थोड़ा प्रॉफिट लेना होता है, थोड़ा प्रॉफिट। ठीक है, कोई 10,000 डाल करके 500 या 1,000 रुपये बढ़ा के बंद करता है, या कोई 1 लाख डाल के 2,000 5,000 डाल के बढ़ा के बंद करता है। मतलब बड़ी रकम डालते हैं और छोटा सा अमाउंट बढ़ा करके बंद करते हैं। उसमें ये लोग बोलते हैं कि अगर वो अमाउंट 10% घट जाए या 8% घट जाए तो भी बंद कर देगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो 10% स्टॉप लॉस रखा है तो 10% ही जमा करो ना। 90% किसको चमकाने के लिए आप जमा करते हो? किसके बाप को चमकाना है आपने कि भाई मैं, देखो जी, मैंने तो 100% जमा किया पर 10% घटने पर बंद करूंगा। जब 10% घटने पर बंद करना है तो बॉस 10% ही जमा करो ना। अगर आपने 1 लाख रुपया जमा करके अगर नहीं बढ़ा और 90,000 आने पर बंद करना है, 10,000 के घाटे में बंद करना है, 10,000 ही डालो ताकि जीरो हो जाए, तो आपको कोई डर भी नहीं। यहां पर क्या है कि स्टॉप लॉस हिट होगा, आप गेम बंद करोगे, पर जिस दिन भी नहीं बंद करोगे, 10 में से 9 बार या 20 में से आप 18 बार भी अगर आपने रुक गए, और 1 या 2 बार भी अगर आप नहीं रुक पाए और आपने कहा नहीं यार और ट्राई करता हूं, तो उस दिन जो पिछला जो बैलेंस जितना भी 90% अमाउंट है वो सारा आपका निकल सकता है, सारा निकलता है और निकल ही जाता है। 1 बार बच जाओगे, 2 बार बच जाओगे, आखिरी में निकलेगा, क्योंकि खोपड़ी पर शैतान नाचता है। इसलिए स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है। स्टॉप लॉस को कभी भी मत मानो। ये कोई शेयर ट्रेडिंग नहीं है कि आपने ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया कि भैया वो जो ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे की, भी इतने पे हिट हो जाए तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाए, और नहीं तो इतने लॉस पे बुक हो जाए, तो ऑटोमेटिकली कट जाता है सौदा। ठीक है ना, ये वो नहीं है, ये गैम्बलिंग है। इसमें आपको खुद रुकना होगा। तो जब आप खुद आप 10 में से 9 बार रुके, 1 बार नहीं रुके, तो क्या होगा? आपका पूरा 90% अमाउंट साफ हो जाएगा। इसलिए जितना जीरो कर सकते हो उतना ही जमा करो। जितनी औकात है, जिसके जाने के बाद में आप रात को चैन से सो सको, उतना ही जमा करो। हमेशा छोटी रकम से बड़ी रकम बनाने की कोशिश करो, ना कि बड़ी रकम डाल करके छोटी रकम बनाने की कोशिश करो। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार, जिस दिन आपका टाइम है जीतने का, तो आप तो लोगे उसका 5% कसीनो का, और जिस दिन आपका टाइम है देने का, तो आप उसको दोगे 10%। ये कहाँ की अक्लमंदी है? तो हमेशा स्टॉप लॉस वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। जितना आप स्टॉप लॉस एक दिन में झेल सकते हो उतना ही जमा करो। रोज रोज जमा जरूर करना पड़ेगा, पर आप एक साथ जमा करने के चक्कर में अपने 90% अमाउंट को रिस्क में मत डालो। स्टॉप लॉस सिर्फ ये वही लोग बढ़ावा देते हैं जो कंपाउंडिंग को सपोर्ट करते हैं, कंपाउंडिंग को बढ़ावा देते हैं। मैं कंपाउंडिंग के भी खिलाफ हूँ। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं है। जितना जिगरा है जीरो करने का, उतना ही पैसा डालो, फालतू पैसा मत डालो। अगर आपकी औकात 5,000 घाटा उठाने की है, 10,000 घाटा उठाने की, तो उतने ही पैसा डाल करके प्ले करो, फालतू का पैसा मत डालो। और मैं तो इसे हक में ही नहीं हूं कि आप बड़ी रकम डाल के छोटी रकम बढ़ाओ। मैं 3,000 डालता हूं, 3 के 6 हो जाए तो ठीक है, 3 के 9 हो जाए तो ठीक है। कभी कभी 3 के 12 होते हैं, कभी कभी 3 के 6 होते हैं, 7 होते हैं। जाएंगे तो 3,000 जाएंगे। मैं एक साथ 30,000 डाल करके 90,000 नहीं बना सकता, पर मैं 3,000 डाल करके 9,000 बन सकते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी रकम डालोगे उसके बाद में प्रॉफिट जितना थोड़ा सा भी बढ़ेगा, तो रकम ज्यादा होगी तो आप रुक जाओगे, वो आपको बड़ी रकम लगेगी। इसीलिए छोटी रकम डाल करके प्ले करने पर आपके अंदर एक जिगरा रहता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, जाएंगे तो छोटे से पैसे तो जाएंगे, कल देख लूंगा मैं इसको।
तो ये स्टॉप लॉस वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। स्टॉप लॉस आपने 20 बार में अगर आपने 19 बार भी मेंटेन कर लिया कि यार स्टॉप लॉस होने के बाद में आप नहीं आगे गए, एक बार भी अगर आप नहीं उसको मेंटेन कर पाए, आप की खोपड़ी पर शैतान नाचा, तो आपका वो जितना भी बैलेंस अमाउंट है कंपाउंडिंग में, जो भी थोड़ा 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 करके आपने बढ़ाया होगा, वो सारा का सारा एक दिन में साफ हो जाएगा, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक वो कहावत है ना, 100 सुनार की एक लोहार की, तो समझ लो आप कंपाउंडिंग और ये स्टॉप लॉस वगैरह क्या चूच लिए मालूम है, आप सुनार की तरह रोज ठक 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 करके थोड़ा 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 करके बढ़ाओगे। और कसिनो जो है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो एक दिन लोहार की तरह एक हथौड़ा चलाएगा, आपका सारा जितना आपने सुनार की तरह थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया होगा वो सब एक दिन में साफ हो जाएगा। ये तो कहानी सुनी होगी ना आपने, सुन 100 सुनार की एक लोहार की। तो ये एक क्लियर इस बात को समझो, आप स्टॉप लॉस वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि भाई इतना घाटा होने पे मैं रुक जाऊंगा, इसी को तो स्टॉप लॉस बोलते हैं ना, कि लॉस इतना मैंने बुक कर दिया कि इतने लॉस पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा, तो ये स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना आप लॉस कर सकते हो आप उतना ही जमा करो ना, ताकि आपकी बाकी की रकम जो है वो उस पर रिस्क ना रहे, उस पर थ्रेट ना रहे। क्योंकि ये माइंड गेम है, गैम्बलिंग एक माइंड गेम है, इसकी साइकोलॉजी को समझना होगा। ये ट्रिक स्ट्रेटेजी से आप नहीं जीत सकते, मेरे जितने मर्जी वीडियो देख लो, इससे नहीं आप प्रॉफिट में आने वाले। ये माइंड गेम है, इसकी साइकोलॉजी को समझोगे कि ये कैसे हमारे दिमाग को हैक करता है। आपका पैसा तो बढ़ता है, 1 लाख रुपए की एफडी करोगे 1 साल की, तो जाके 7-7.5 हजार आपको 1 साल बाद बैंक देता है। यहां पर आप 10,000 डाल करके 5-7 हजार तो यूं ही बना लेते हो, 2-3 हजार से बना लेते, 5 हजार से बना लेते। पर क्या होता है कि इजी मनी है, रुका नहीं जाता आप लोगों से, और रुका नहीं जाता है इसलिए आप और प्ले करते हो, ओवर प्ले करते हो, उसके बाद में और बढ़ता है। आप कहते हो देखो मेरे से बड़ा सिकंदर कोई नहीं, फिर वो और बढ़ता है, फिर वो घटना शुरू करता है। फिर आप कहते हो कि यार एक काम करता हूं, मैं रुका नहीं है, मेरे से गलती हो गई, अब जितना मेरा प्रॉफिट हुआ था उतना हो जाए, फिर मैं बंद कर दूंगा। वो वहीं तक नहीं पहुंचता, और धीरे 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 करते करते पहले आपका सारा मुनाफा चले जाता है जो आपने प्रॉफिट किया होता है, उसके बाद में जो आपने रकम डाली होती है वो आप जीरो करके फिर एंड में बैठ जाते हो। मैं जब लाइव आता हूँ मनी इज नथिंग पर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमने 10,000 से 90,000 बनाए, हमने 5,000 से 40,000 बनाए, पर वो बाद में सब जीरो हो गए। क्यों जीरो हो गए? क्योंकि वो रुके ही नहीं। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे, एक ही दिन में करोड़पति बनने का सोच रहे थे। इसीलिए कहता हूं कि रकम छोटी जीरो होगी, पर जब आप स्टॉप लॉस पर रुकने के नाम पर आप बड़ी रकम डालोगे, यार मैंने तो स्टॉप लॉस बुक कर रखा है। अरे बुक कर रखा है, कोई मशीन थोड़ी कि अपने आप कट जाएगा सौदा, ये कोई स्टॉक मार्केट तो है नहीं। तो आप रुकोगे नहीं, 1 बार रुक गए, 2 बार रुक गए, 5 बार रुक गए, 10 बार रुक गए, एक बार गलती करोगे, जितना आपने आपकी बैलेंस रकम होगी वो सब जीरो हो जाएगी, और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये गैम्बलिंग है, माइंड गेम है, इसमें थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। मतलब बड़े रिस्क लोगे तो बहुत बड़े लॉस होंगे, ये बात समझ के चलो। तो मेरे को लगा कि मेरे को स्टॉप लॉस पे आप लोगों के बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, मैं स्टॉप लॉस के खिलाफ हूँ, कंपाउंडिंग के खिलाफ हूँ, बड़ी रकम डाल के छोटी रकम बनाने के खिलाफ हूँ। मैं किस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ? मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने एक स्ट्रेटजी निकाली थी बहुत रिसर्च करके, हिट एंड रन, कि छोटा छोटा हिट करो और भाग जाओ, हिट करो और भाग जाओ, कि अगर जिस दिन वो आपसे ले भी तो क्या ले लेगा, थोड़ा ही तो लेगा। सिंपल सी बात है, हिट एंड रन स्ट्रेटजी। हाई रोलर गैम्बलर मत बनो, कंपाउंडिंग के चक्कर में मत पड़ो। ये कोई बिजनेस नहीं है, अगर बिजनेस होती तो सरकार बढ़ावा देती, सरकारी योजनाओं में नीति आयोग बोलता कि अच्छा ये कोर्स करो और जाओ गैम्बलिंग करने, पर ऐसा नहीं होता है। ये गैम्बलिंग है, सट्टा है, और सट्टा क्या, स्टॉक मार्केट वगैरह के सट्टे से ज़्यादा खतरनाक है। ये 24 घंटे चलता है, आपकी जेब में रहता है, तो कभी भी आप बहक सकते हो। इसलिए अपनी बड़ी रकम को कभी भी थ्रेट में मत रखो, कभी भी आप बहक सकते हो, आपसे गलती हो सकती है। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ क्या है, जिस दिन आप रुक गए, आपको कोई देखो बकवास कर रहा था, मैं तो रुक गया, स्टॉप लॉस तो होता है, होता नहीं है, आप रुक गए, तो काबिलियत आप में है, स्टॉप लॉस में नहीं है। आप में रुकने की क्षमता थी, आपने जो डिसाइड किया था कि ये इतने % स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप उस पर रुक गए, तो ये काबिलियत आपकी है, ना कि स्टॉप लॉस की है। और एक दिन आप नहीं रुकोगे, स्टॉप लॉस धरा का धरा रह जाएगा, आपके सारे पैसे चले जाएंगे। अपनी रकम को संभालो। अगर आपको लत पड़ गई है, आप नहीं निकल पा रहे हो इससे, कम से कम रकम को प्रोटेक्ट तो करो। जो पंगे लेने अपने मुनाफे में लो ना, अपनी रकम को प्रोटेक्ट रखो। जुए को करियर मत बनाओ, जुए से कोई इनकम नहीं हो सकती कि मैं रोज का 500 कमा लूँ, 1000 कमा लूँ, कंपाउंडिंग कर लूंगा मैं, वो देखो। और आप लोग कहते हो उसने किया, इसने किया, मुझे नहीं मालूम वो किस किस का आशीर्वाद लेकर के बैठे हैं, या वो उनके डमी अकाउंट है, रियल अकाउंट है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने जो जिस तरीके से मैं बचा हूँ और मैं जिस तरीके से मैं इसमें चलता हूँ, वो मैं अपने तजुर्बे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या बोलते हो, फर्क नहीं पड़ता। कल के बर्बाद होते हो, आज बर्बाद हो जाओ। मैं तो सिर्फ अपने तजुर्बे शेयर कर रहा हूँ। जो लोग मान जाते हैं, जिनको समझ में आता है, वो रुक गए हैं। 600 से ज़्यादा लोगों ने जुआ छोड़ दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब हमारा घाटा बहुत कम होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब हम थोड़ा थोड़ा हिट एंड रन स्ट्रेटेजी की वजह से कमा रहे। सोचो ना, कौन लोग है, किसको फायदा है कि आप बड़ी रकम जमा करो। मैं तो नहीं बोलता कभी बड़ी रकम जमा करो, मैं तो हिट एंड रन की बात करता हूँ। कौन लोग है जो कहता है कि ऐसे डालो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि उनको मालूम है कि वो तो आपको दिखा करके रुक जाएंगे। आप लोग नहीं रुकोगे, मैं जानता हूं कि आप लोग नहीं रुकोगे। तो कम से कम जो आप नहीं रुकने पर जो गलतियां करते हो, उन गलतियों के रास्ते तो बंद कर दो। बाकी एक ही बात है कि यार गैम्बलिंग में एंड रिजल्ट जीरो है, घर के भांडे बर्तन बिक जाएंगे, इसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। इसको जुए को छोड़ दो। इस तरह की चीजें मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात करता हूँ जिनको लत पड़ गई है, जो छोड़ नहीं पा रहे। अगर कोई भी नया आदमी आकर के मुझसे पूछे कि यार क्या हम गैम्बलिंग में करियर बना सकते हैं, या हम गैम्बलिंग से साइड बाय साइड 500-1000 रुपये कमा लेंगे, नहीं। 1 दिन कमाएंगे, 2 दिन कमाएंगे, 20 दिन कमाएंगे, 1 दिन उनकी कमाई चली जाएगी, सारी चली जाएगी। और अगर कोई आदमी आते ही बड़ी रकम जीत गया तो समझ लो उसकी बर्बादी फिर निश्चित है, फिर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। रिकवरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैंने कितनी बार बोला। अगर आप लोग रिकवरी के बारे में मेरी राय जानना चाहते हो कि रिकवरी कैसे हो सकती है, या क्या होती है कि नहीं होती है, तो आप लोग लिख देना कि भी रिकवरी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बात करूंगा उसके ऊपर। या अगर आप लोगों को कमेंट लिखने में तकलीफ होती तो आप ये लिख सकते हो कि भी 10 मिनट या 11 मिनट तक, जहाँ तक भी आपने वीडियो देखा है, खाली टाइम भी लिख दोगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा चलो आप लोगों ने इतना वीडियो देखा है, तो मैं आगे वीडियो बनाऊँ। बाकी इससे निकल जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे में अगर कमा भी लिया तो आप उस पर इतरा नहीं सकते। मतलब आपको जुए की कमाई में इज्जत भी नहीं मिलेगी आपको। लोग 2 मिनट में बोल देंगे कि अरे जुए की कमाई है, एक दिन चली जाएगी, आपकी सारा कमाया धरा सब रह जाएगा बेमतलब। तो इससे निकल जाओ, यही आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।